हेलो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10 मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो इससे पहले हम फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं किया तो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या ऊपर लिंक से आपको मिल जाएगा। तो देखिए, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि फाइंड जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो हमें पहले जीरोज निकालने हैं इसके, फिर हमने रिलेशनशिप का बताना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो इसका सोल्यूशन है, देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है 6x² माइनस 3 और माइनस 7x। तो इसको हम पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो इसमें देखिए रीअरेंज कैसे होगा, 6x² है आपके पास और फिर माइनस 7x जो बाद में लिखा हुआ है, ये इसको पहले लिख लेते हैं और फिर आता है आपके पास -3। ठीक है, तो 6x² माइनस 7x पहले लिख लिया और -3 ये बाद में लिख लिया। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं और जो मिडिल टर्म है उसको 2 टर्म्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। तो वही हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि जब हम ऐड करें, यानी जो भी 2 टर्म्स हमने देखनी है, ऐड करके -7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके -3 × 6 यानी -18x² आना चाहिए। ठीक है, यानी -3 × 6x², तो -18x² आना चाहिए। तो अब हमें सोचना है कि जिनको ऐड करके -7x आए और मल्टीप्लाई करके -18x² आ जाए। तो हमने सोच लिए हैं, आप भी सोचें। तो मैंने सोचा है कि मैं 9x माइनस के ले लेता हूँ और एक फैक्टर ले लेता हूँ 2x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x² आ जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिडिल टर्म जो -7x है इसके प्लेस पे हम ये रख लेते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए 6x² और -7x की प्लेस पे -9x लिख देता हूँ और +2x लिख देता हूँ और -3। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म जो ये है और सेकंड लास्ट टर्म है, इनको एज इट इज लिखना है। मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करके लिखना है। तो आगे चलते हैं। देखिए अब हम फर्स्ट 2 टर्म में से देख लेते हैं, कुछ कॉमन अगर हमें मिल जाए तो ये यहाँ से 3x कॉमन मिल जाएगा हमें, 3x। ठीक है, और यहाँ पे 2x बचेगा और -3 बचेगा और फिर इन दोनों में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 आ जाएगा, +1 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं +1 लिख देता हूँ और बाकी इसको ऐसे ही लिख देते हैं 2x - 3। ठीक है, अब 2x - 3 जो है तो ये कॉमन ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3, मैंने कॉमन ले लिया और बाकी क्या आया बच्चों, 3x + 1। 3x + 1 जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो भी हमने लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2x - 3 को 0 के इक्वल रखना है, यानी दोनों को 0 के इक्वल लिख लेना है और 3x + 1 को भी इक्वल टू 0 लिखना है, 0 लिखना है। तो यहाँ से 3 जो है दूसरी राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2x = 3 और यहाँ से x = आ जाएगा बच्चों 3/2, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से भी देखिए आपके पास 1 दूसरी साइड में जाएगा तो ये आ जाएगा 3x = -1 और x = -1/3। ठीक है, -1/3 आ जाएगा। ठीक, तो अब ये जीरोज आ गई हैं इसमें। तो जीरोज हमारी क्या आई हैं बच्चों,
जीरोज आ गई हैं, जैसे क्या क्या आई हैं, 3/2 आ गया है और -1/3 आ गई है। ठीक, अब हमने जीरोज तो निकाल ली, अब इनको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे देखिए, तो हम वेरीफाई करने के लिए एक लाइन लगा लेते हैं और अब इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यही इक्वेशन लिखनी है 6x² और इसको रीअरेंज करके ही लिख रहा हूँ -7x और -3। ठीक है, तो अब हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों ax² प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो ये c लिख दिया। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, a की, b की और c तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो a है जो x² के साथ लगा हुआ है, तो ये a आ जाएगा 6 और b आ जाएगा बच्चों x के साथ जो लगा हुआ है ना कोफिशिएंट, तो ये -7 है। x का कोफिशिएंट -7 है b। ठीक है, और c क्या है, c की वैल्यू आ जाएगी -3, c = -3। ठीक है, तो ये हमने a b c की वैल्यू निकालनी है। अब हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं और इन दोनों को भी ऐड करना है। पहले सम ऑफ जीरोज इनको ऐड करके लिख लेते हैं 3/2 और -1/3। तो जब हम इनको एलसीएम लेके करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, और ये 9 - 2 आ जाएगा ऊपर, 9 - 2। तो क्या आ जाएगा 9 - 2, तो ये आ जाएगा +7 आ जाएगा क्योंकि 9 प्लस का है अपॉन 6। तो सम ऑफ जीरोज आ गया। अब हम सम ऑफ जीरोज इससे भी ए बी सी से भी निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ए बी सी से सम क्या होता है बच्चों, इसको ठीक करके कर देते हैं। ठीक है, तो सम क्या आ जाएगा इसमें, देखिए SUM सम। ठीक है, ये आ जाएगा -b/a। इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। तो सम होता है -b/a। -b का मतलब है इसकी वैल्यू रखनी है और a की वैल्यू ये है। तो माइनस एक फॉर्मूले का है और b के आगे भी एक -7 है। तो ये आपने ध्यान से रखना है, यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। तो अब ये दोनों माइनस इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो ये +7/6 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अब सम आ गया दोनों का सेम, तो ये तो वेरीफाई हो गया सम। अब हम प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट आती है बच्चों, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई और -1/3। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास -1/2। ठीक है, -1/2 रह जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आ गई। अब हम एक वैसे भी निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट होती है एक, प्रोडक्ट कैसे होती है, C/A। क्या होती है, C/A। तो C क्या होती है बच्चों, C है हमारे पास -3/A6 है, तो हम लिखेंगे -3/6। ठीक है, तो अब ये 3 के टेबल पे कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, -1/2। ठीक है, अब ये और ये दोनों सेम आ गए, तो हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, आप इसे कर लीजिए।
ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।